मेरा नाम विवेक पाठक है। मैं MBA करके पुणे यूनिवर्सिटी से MBA करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा हूँ। पर वो काम मेरे लिए था नहीं, ये मैं बहुत देर बाद पहचान पाया। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आप सब बच्चे 10-12 क्लास तक के बच्चे हैं सभी, 12 तक के ना, 11-12 परफेक्ट। ये सबसे सही समय है कि करना क्या है। तो इससे पहले कि मैं ये आगे का डिस्कशन शुरू करूं, मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको आपकी पढ़ाई में किस किस तरह की परेशानियां आ रही है। ओके, और यहाँ पे अपन को कुछ नकली नहीं बोलना है, जो है ना ऐसा भी जनरल सा लगे और लगे यार ये बोलूंगा अच्छा लगेगा कि नहीं, ये बोल दो। तो आपका नाम? फाल्गुनी। फाल्गुनी ने बताया कि डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, किस किस चीज से होता है, थोड़ा एलाबोरेट। फोन चलाने से, मतलब कि ऐसी थोड़ी सी पढ़ाई की, ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और जस्ट थोड़ी सी देर की ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि सब फोन चला। फोन डिस्ट्रैक्शन और बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही सही बात बता रहे हैं। सही बात ही बताना है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके पास जो आया हूँ वो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, और एक ऐसी चीज से मदद होगी जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और आपको रिजल्ट ऐसे मिलेगा। और वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं होगा, पढ़ाई पूरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बट एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बिना काम नहीं होता। तो पढ़ना जरूरी है। आप बताओ, लड़के तो बोल ही नहीं रहे, किस तरह से याद नहीं, भूल जाते, याद होता है पर भूल जाते। ठीक है, क्या बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट नहीं होता, नींद आ जाती है, फोकस नहीं, तो समझ में नहीं आता। बेसिकली फोकस के कारण, इस इंटरेस्ट के कारण समझ में नहीं आता। तो मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है अभी आपके लेवल का ना हो, लेकिन उसे सुन लो। क्या होता है कि जब इंसान जन्म लेता है, कोई ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, वो पढ़ाई कैसी करेगा, वो दिखेगी कैसी, उसका कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, वो गुस्से वाला होगा या वो सॉफ्ट स्वभाव की होगी, वो बहुत ब्रिलियंट होगी या डम होगी, उसको जल्दी से चीजें सीख लेगी या नहीं सीख पाएगा, वो डिपेंड करता है सारी चीजें लाइफ की। उसका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, उसका प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, आजकल तो कोरोना के टाइम पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई, वो कैसी होगी। अगर आप बीमार हो तो पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी 11 डक्टलेस ग्लैंड्स पे डिपेंड करती है, जो हमारे शरीर में होती है। सबके शरीर में एक जैसी होती है, बस थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है बॉय और गर्ल, बाकी होती 11 है। तो ये सारे जीवन के सारे एस्पेक्ट, पढ़ाई उसमें से एक है, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा बच्चा देखा है या कोई भी ऐसा इंसान इमेजिन किया है जो लड़की बहुत सुंदर दिखती हो, बहुत अच्छी, बहुत इंटेलिजेंट हो, जो उस काम को हाथ में उठाए वो पूरा कर दे, कभी किसी से गुस्सा ना हो, है ना, मम्मी पापा की हमेशा बात माने, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई लड़का देखा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सब कुछ कर सकता हो? कभी कोई नहीं होता परफेक्ट। जिस तरह से ये ट्राइपॉड भी टेढ़ा है ना, बट फिर भी काम चल रहा है ना, तो हमको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कैसे करना है, अगर ये एक सीख आ गई, जो कि रितेश जी में कूट के भरी, आई एम श्योर कि रितेश जी इस चीज को आपको सिखा सकते हैं। आपका जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें आज उस जिम्मेदारी का वहन करने आया। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कैसे होंगी,
तो ये जो 11 डक्टलेस ग्लैंड्स की मैंने बात की जो हर एक के शरीर में होती हैं, सिर में 3 होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11th वाले कोई बायोलॉजी वाले हैं? बहुत बढ़िया। तुम्हें भी ये जानना चाहिए, उनको भी नहीं पता हो इतने अच्छे से। सिर में 3 ग्लैंड होती है, गले में एक होती है, एक सीने पे होती है, फिर ऐसे ऐसे करके भी 11 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। आपको अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो एक ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। अगर आप डरपोक हैं तो एक ग्लैंड से हार्मोन कम रिलीज होता होगा। अगर आप ब्रिलियंट है तो ये वो वाली ग्लैंड परफेक्टली बैलेंस्ड होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी जो सारी ग्लैंड्स हैं शरीर की 11, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। शब्दों पे मत जाना, भाव समझना। ये याद करना जरूरी नहीं है कि ग्लैंड 11 थी कि 12 थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या करती है ये इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। तो बेसिकली सारी ग्लैंड्स, सारी ग्रंथियां हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो तो जो इम्बैलेंस होती है वैसी वैसी समस्या आती है। तो अगर आपको फोकस नहीं हो रहा है तो आपकी पीनियल ग्लैंड में सिचुएशन है। अगर आपको नींद आ जाती है तो आपकी हाइपोथैलेमस में सिचुएशन है, क्योंकि सिर में ही होती है, हमारे नर्वस सिस्टम को करती है। किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसकी पैंक्रियाज में सिचुएशन है। ये तो ही प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहा है, आज अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं से भी आएगी, चाहे मम्मी पापा परेशान करते हो, फोन नहीं देते हो, है ना। इन्हें तो कह दिया मुझे फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट ही फोन से आता होगा, है ना। तो ये ईमानदार है, इन्होंने सच बता दिया। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? हर एक बच्चे का अलग, मुझे 3 डिटेल्स चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, ठीक है, बट एक डिफरेंट तरह का एस्ट्रोलॉजर जो आपको फंसाने नहीं, आपको आजाद करना है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। उसका सॉल्यूशन है साउंड। तो जनरली हर एक बच्चे के लिए मैं अभी आपको उसका एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो उन साउंड से क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी कमियां हैं वो अपने आप दूर होने लगे। अगर आप ईमानदारी से जो मैं साउंड प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ सुनोगे डेली, और उसमें कोई नहाने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई दिया लगा के कोई पोस्टर में बैठने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक कभी भी सुन सकते हो, बीमार हो तो भी सुन सकते हो, लेट के भी सुन सकते हो, वॉक करते हुए भी सुन सकते हो, बट गैप नहीं कर सकते। एक भी दिन का, घर में चाहे शादी हो, अब मुझे बताओ घर में कभी शादी हो या कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप खाना छोड़ पाते हो? क्यों? बस उसे खाने जैसा उसे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर पूरी तरह से। सबके पास फोन है, मुझे अच्छा लगा ये सबके पास फोन है। अब मैं बताऊंगा फोन का सदुपयोग कैसे करना है। दुरुपयोग तो आप सीख ही गए, ठीक है। सब सर से अनुमति लेता हूँ, जिसके भी पास फोन है वो फोन ऑन करे, अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब ओपन करे, है ना, है ना। विवेक पाठक एस्ट्रो सर्च करें। जिसके पास फोन नहीं है वो घबराए नहीं, मैं अपना नंबर लेके जाऊंगा, मेरे से बात कर ले, मैं सब समझा दूंगा। तभी मेरे सारे साउंड वहां, और उसे सब्सक्राइब करें। एक ही बार टच करना है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। जब सब लोग सब्सक्राइब कर दें तो बताना मुझे हो गया है। ठीक है, हो गया। अब सुने, तो इसमें प्लेलिस्ट में साउंड्स हैं कुछ, ठीक है। प्लेलिस्ट में कुछ साउंड्स हैं, उसमें बीज मंत्र का फोल्डर है। तो वो मैं बताऊंगा किसको कैसे सुनना है, क्या करना है, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। जैसे आपकी मैंने बर्थ की डिटेल ली तो मैं बता सकता हूँ आपको कौन से साउंड सुनने हैं, लेकिन जनरली मैं आपको कुछ साउंड बताने वाला हूँ
जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उसको वो साउंड सुनना है, क्योंकि अभी मैं सबकी कुंडली तो देखने आया नहीं हूँ। अभी आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए पढ़ाई। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे हूं तो अपनी पढ़ाई की वजह से ही। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ रिसर्च करे, बिना किसी चीज को सीखे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पिताजी बहुत रईस भी है ना, तो उस बिजनेस को जब तक आप बढ़ा ही नहीं सकते और बेहतर नहीं कर सकते, जब तक आपको पढ़ाई आपने अच्छी से नहीं की, जब तक आप चीजों को सीखने का ढंग नहीं जानते। और जिसके पापा जी अमीर नहीं है उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ना है। ये प्रेशर नहीं है, मैं क्लैरिटी बता रहा हूँ। यहाँ क्लियर होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है। किसी को टेंशन तो नहीं हो रही किसी भी चीज की? अरे यार अब ये भी करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। कैसा भी क्वेश्चन आए पूछ लेना, कैसा भी बेवकूफी भरा क्वेश्चन भी आए मन में तो पूछ लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन जैसा होगा मैं उसका आंसर दे पाऊंगा, उससे आपको लाभ। तो अभी तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन आया? सब समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, पूरा आता है कि नहीं आता? हाँ। साउंड वर्क कैसे करता है? आपका नाम? आदेश पटेल। आदेश, साउंड कैसे वर्क करता है? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बैक बेंचर ही अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं है ना। देखो साउंड कैसे काम करता है। मैंने जो 11 डफलेस ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया, वो ग्लैंड जब इम्बैलेंस होती है, सही से हार्मोन रिलीज नहीं करती, तो अलग अलग तरह की जीवन में समस्याएं आती हैं। किसी को कंसंट्रेशन की, किसी को नींद की, किसी को बीमारी हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई हेल्दी नहीं हो पाता, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। करंट मेडिकल साउंड साइंस के पास किसी भी ग्लैंड में कोई अगर सिचुएशन है, वो बैलेंस नहीं है, तो वो बाहर से दवाई दे देगा। मतलब आपका पैर काम नहीं कर रहा है तो वो बैसाखी पकड़ा है, बैसाखी से चलो। और हमारे ये साउंड आपको बैसाखी नहीं पकड़ाते, आपके पाँव को वापस से सही करते। क्योंकि मेडिकल साइंस, आप गूगल पे सर्च करना, मेडिकल साइंस ये कहता है कि किसी भी ग्लैंड को इंटरनली जब तक स्टिमुलेट ना किया जाए, जब तक एक्टिव ना किया जाए, तब तक वो सही नहीं होती, रिस्टोर नहीं होती। आपका पैर पूरी तरह से सही नहीं होता। तो ये वो साउंड है जो आपको पूरी तरह से हेल्दी कर देगी। तो जब आप पूरी तरह से हेल्दी होगी तो आपको नेचुरली पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो नहीं लगेगा। आपको पढ़ना अगर पसंद है तो आपको बहुत अच्छे से मन लगेगा। कोई कितना भी स्वस्थ हो जाएगा, अगर उसको पढ़ना पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता बेहतर। तो ठीक है, ये साउंड क्या करते हैं, आपको पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और एक तीसरी चीज होती है मन। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्राणी होता है। आपका पढ़ने का मन है लेकिन भूख भी लग रही है, आपका पढ़ने का मन है लेकिन किसके बर्थडे में जाना है या कहीं जाना है, तो तरह तरह की चीज होगी, तो आपका मन भी लाइन पे आ जाता है। और ये सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है, मुझे करना क्या है, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है मुझे उसे पूरी तरह से यूज करना है, सीखना है। और एक चीज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब ये मंत्र आप रेगुलरली सुनोगे, सिर्फ सुनना ही तो है, आपको कुछ काम करना है। अब जैसे मैंने बीकॉम किया हुआ है, फिर एमबीए किया, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो लगता था अकाउंट्स। क्यों? इसमें लॉजिक था, कैसे बार बार डायनेमिक था, हर साल उसकी बुक में कुछ ना कुछ अपडेशन हो जाता था अकाउंटिंग में, ये सब आप जानते होंगे ना, है ना। तो करना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं कोई भी म्यूजिक चालू कर दिया, बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक चल रहा है, आपको बहुत अच्छे। मैंने पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, उसके बाद मैंने बीकॉम में आया बाय चॉइस, मुझे इंजीनियर नहीं बनना।
तो इस हिसाब से मैं तुम्हें और अच्छे से बता सकता। तो मैं बीकॉम करने के मैं साउंड मैथ्स करता था, तो पीछे कोई भी साउंड चला देता, तो मैं बाहर की सारी चीजें भूल गया। मेरे कैलकुलस मेरी पढ़ाई चलती थी, बहुत मजा आता। लेकिन हमें सही चीज में मजा नहीं। तो ये जो मंत्र है, आपको नेगेटिव चीजों से, बेकार चीजों से, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपको कोई लाभ नहीं दे रहा है, नुकसान दे रहा है, उससे दूर रखिए। और ये हमारे साउंड, जहां तक मेरी नॉलेज है, करीबन 55,000 साल से पुराने हैं। और ये मैंने नहीं बताया, ये हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट जो हैं, जिन्हें हम ऋषियों के नाम से जानते हैं, उन्होंने बनाया। तो उसकी मैंने पूरी स्टडी की है अपनी यूनिवर्सिटी से, और पिछले 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लोगों। मेरा जो मुख्य काम है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो लोगों को स्वस्थ करना मेरा मेन काम। तो जो लोग बेकार हो चुके हैं, आप लोग नहीं हुए हो, जो लोग बेकार हो चुके हैं, उस कार को सुधारने में समय लगता है। लेकिन जो कार अभी प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसको अभी से अगर सही चीजें बता दी जाए तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इनफैक्ट बहुत बेहतर। तो इन साउंड से आपको क्या होगा कि आपकी 100 प्रॉब्लम्स जो आपको आज पता भी नहीं, वो उनके लिए आप इम्यून हो जाओगे। उन प्रॉब्लम्स से भी आप आसानी से हैंडल कर लोगे उन प्रॉब्लम्स को। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? खुल के बताओ, ईमानदारी से। हंसने दो अगर कोई हंस रहा है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से अपनी कमजोरी को पहचान लिया ना, तो उस दिन से आप उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरों के सामने ये बताना कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अच्छे से बोल के बोलो, अपने शब्दों में बोलो। पढ़ाई क्या? मुझे लग रहा है आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे, ये आपकी कमजोरी है। आप बोलना सीखो, ये बात सामने रखो, ठीक है? कि भाई पढ़ाई क्या, पूरा बोलो। मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे इन्होंने कहा ना, मुझे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या प्रॉब्लम। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे लगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना था। आपको जो भी आता है वो बोलना आना चाहिए, दूसरे तक कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आपको क्या लगता है? पढ़ाई समझ में नहीं आता है? नहीं, मेरी बात को हाँ मत करो, तुम बताओ क्या नहीं समझ। अच्छा, वेरी गुड। लेट समझ में आता है, आप स्लो हो। पीटर पार्कर हो, पीटर पार्कर का नाम सुना है? स्पाइडरमैन है। वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, पर बहुत स्लो था, कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हो सकता है उसकी परसेंटेज कम आ जाए, लेकिन जब वो ग्राउंड पे उतरेगा तो वही विनर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टॉप आने, जो सर पढ़ा रहे हैं रितेश सर, वो आपको 10 दिन में समझ में आए, प्रयास करते हैं। वहां पे ये साउंड्स आपकी मदद करेंगे कि जहां आपको 10 दिन लग रहे हैं, वहां आपको हो सकता है 4 घंटे लगे। और जिसको 4 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है वो रितेश सर ने बोला और उसको समझ में आ गया और उसको क्लियर। तो आपका कंपटीशन किसी से नहीं। जो भी आपसे कहता है दुनिया में बहुत कंपटीशन है, वो बेवकूफ बनता है। एक्टिव नहीं रह पाते ना, वो भी होगा। अभी मैं वो सब चीजें आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता कि वो मंत्र कैसे काम करेंगे। जनरली बता दिया कि वो साउंड आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करते हैं। अगर आप इस समय मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं आपको समझाता, बट आप ये समझिए कि वो साउंड ऐसी दवाई है जिसे रोज लें, कम से कम एक बार सुनना ही। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि वो जो प्लेलिस्ट में साउंड्स हैं, प्लेलिस्ट में बीज मंत्र का फोल्डर है, उसमें 13 या 14 साउंड है। आप सभी साउंड्स को एक एक बार सुन के देखो,
पूरा जो सबसे अच्छा लगे। अभी अभी मैं आपकी कुंडली देख के स्पेसिफिक दवाई नहीं दूंगा, उससे क्या हो जाएगा कि आपको अगर नींद आ रही है ना, तो आपको मंगल का जो साउंड है वो उससे आपके अंदर एक्टिवनेस आए। आप कुछ समझ नहीं आता, बुद्ध का साउंड सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। शुरू में हो सकता है अच्छा ना लगे, वो ना लगे, लेकिन आपको कुछ दिन जब आप सुनोगे, आप कम से कम 3 साउंड जरूर सुने जो सभी के लिए है। उसके अलावा सूर्य, चंद्र और बुध, ये तीनों एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या? ये तीनों, ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर वो नेसेसरी एनर्जी आएगी, नींद नहीं आएगी अननेसेसरी, और वो ऊर्जा आएगी जिससे आप समझ सको। बुध आपकी इंटेलिजेंस, आपकी शार्पनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, एकदम इंटरेस्टलेस लगेगी क्योंकि दवाई है। लेकिन वो दवाई अगर आपने कंटिन्यूअस रखी, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं लग रहा, आपके 3-4 साउंड आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स वो, मुझे लगता है उसमें मेजर चेंज आपको 1 से 2 महीने के अंदर मेजर चेंज दिखने लगेगा, और कुछ बच्चों में हो सकता है दूसरे दिन से दिखने लगे। तो अगर आपको किसी को हल्का फुल्का बुखार आ सकता है तो दवाई खा लो, बट वो कंटिन्यू। किसी को हो सकता है जिसको नींद नहीं आती, उसको बहुत नींद आए 2-3 दिन, सो लो। किसी को हो सकता है बहुत गुस्सा है, जैसे तुम जो चीज समझ नहीं आती, हो सकता है तुम्हें बहुत गुस्सा है, किसी और को भी आ सकता है। हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, इसलिए बोल नहीं पाए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं समझ गया बट ये बोल नहीं पाए। तो इनको हो सकता है गुस्सा है, हो सकता है इनको बुखार आता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। आजकल तो अपन इतने बड़े कोरोना से निपट लिए, तो अगर बुखार है तो डोसिंग खा लेते, डॉक्टर जो दवाई दे वो खा लेते, बट इन मंत्रों को चालू रखें, क्योंकि वो जो आपके अंदर दबी हुई चीजें है ना, जो नेगेटिविटी, वो बाहर निकलेगी इन मंत्रों से। किसी ने मक्खन बनते हुए देखा? तो जब वो तेजी से घुमाते हैं ना, तब छाछ नीचे रह जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। ये मंत्र वही करे। आपके अंदर जो गंदगी भर गई है ना, सपरेशंस की, पास्ट लाइफ की, भी आप उस पर मत जाओ। बस पास्ट की जो भी है, आपकी जो टेंडेंसीज हैं, बोर हो जाना या नींद आ जाना या नहीं समझ में आना, वो सब रिफाइंड होगी, सारा कचरा बाहर निकलेगा। और महीने 2 महीने में आपको यही पढ़ाई, ये चीज, ये अकाउंटेंसी शर्मा जी की और अच्छे से समझ में आने लगी। आजकल तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो और एक्टिव होना पड़ेगा। और एक फाइनल चीज, आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं, उससे पहले एक फाइनल चीज बोल रहा हूँ, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। जिस दिन आपने ये एक बात ड्रॉप कर दी, उस दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाए। आपके दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए ना, तो आपको परेशान नहीं हो। सबसे बड़ी परेशानी का यही कारण है ना। लेकिन आपको ये देखना है, आप आज जितने नंबर आए थे, अगली बार से ज्यादा आने चाहिए। अब आपके क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चंस हो, जिसको नींद आ रही है अच्छे से वो आलस दिखाए, रोके ना। मेरी क्लास में आपको ऐसे नहीं रहना, रिलैक्स रहना। आलस आ रहा है, अच्छे से अंगड़ाई ले लो। वो अंगड़ाई अगर पूरी तरह से नहीं ली तो वो पूरी क्लास में चलती रहेगी और आप पढ़ नहीं पाओ। ठीक है, कंफर्टेबल। अब आपने क्वेश्चन करो। पता है एमबीए में हमें क्या पढ़ाया गया था? हमें ये ज्ञान तो सब कुछ था बुक्स में, वो पढ़ाया, हमें ये पढ़ाया गया था आपको बिहेव कैसे करना है, आपको अपने आप को पहचानना कैसे। क्वेश्चन करो। हर जगह पर
पहले हमेशा अपना नाम पहले बताओ कि मेरा नाम ये है। आपका नाम? खुशी। बताओ। मुझे हर चीज में कंफ्यूजन रहती है। एक आध एग्जांपल दो पढ़ाई का और एक हर चीज। किसी और चीज। मतलब पढ़ाई में भी बहुत जल्दी समझ में आता है और कंफ्यूजन रहता है, मतलब ऐसी चीज में भूलना। बहुत अच्छे से समझा आपकी प्रॉब्लम, आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बुद्ध के मंत्र से आपको बहुत शांति रहेगी। विश्वास जैन, मुझे चीज याद तो हो जाती है पर भूल बहुत जल्दी आता है। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं लेकिन उसे मेमोराइज नहीं कर पाते, हाँ। है ना? मुस्कान परमार, अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो ओवरथिंकिंग किसी भी चीज की, पास की थिंकिंग करूंगी या फिर किसी जैसी एग्जांपल दो, क्या समझ में आता है, क्या परेशानी आती है, उसको क्लियर जैसे कर। अगर मैं फैमिली की थिंकिंग करने लगता हूँ तो ये सोचूंगी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, जो करना है पढ़ाई से करना है, पर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते क्योंकि थोड़ी वीक पढ़ने में। और फ्रेंड्स की थिंकिंग आने लग जाती है कि उसके कितने नंबर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ कि मुझे अपने आप लेवल अपनी हाई बात कहिए। और ये रहती है कि मतलब वो दोस्त दूर ना हो जाए। और ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से चीज बताई। तो आपकी प्रॉब्लम है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या है। दोस्त बहुत जरूरी होते हैं, अकेले कोई कभी नहीं रह सकता, है ना? कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाम सुना है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब पता है क्या होता है? वो जगह जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के कॉपरेशन से, एक दूसरे की सहायता से कुछ बड़ा काम करें। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो फ्रेंड्स तो चाहिए, फ्रेंड बहुत जरूरी होते हैं। आपको खुद ही डिसाइड करना है आपके लिए इस समय क्या जरूरी है। हर एक के लिए इस समय जरूरी होनी चाहिए पढ़ाई, एक बात। और अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो अगर अपने किसी दोस्त को समझ नहीं आ रहा है तो बिना जेलस हुए, बिना ये सोचे कि वो मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा या निकल जाएगी, उसकी मदद करने की भावना अपने मन में रखें। मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमने क्या क्या गलतियां की थी। मैं आपको बता रहा हूँ वो गलती नहीं करनी। हाँ, पहले अपनी मदद करो, आपको जो काम मिला है आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, आपने अच्छे से कर ली। आपके पास अगर समय है अपने दोस्तों से बात करो, भाई तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊं, अपन बैठ के बात कर लेते, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। जब आप ऐसे करोगे ना तो ना केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन में आप अच्छे दोस्तों को बना लोगे। तो ये सारी जो आपकी प्रायोरिटी की सिचुएशन, आपकी जो अलग अलग सिचुएशन है, ये सब साउंड से। कोई और क्वेश्चन? परफेक्शन और ट्रस्ट, मतलब कि हर चीज में सब परफेक्शन करना, ऐसा लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ किसी भी चीज को लेकर। तो आपकी किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड का ओवर हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए आपकी जो थिंकिंग है आप बहुत ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं। मुझे लगता है बुद्ध से सही हो, ज्यादा शार्पनेस भी अच्छी नहीं है। हर एक चीज की कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। मैंने कहा ना, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग इज परफेक्ट, बट आप खुद से बेहतर हो सकते हैं आज से। आप परफेक्शन के चक्कर में कई बार बच्चे टूट जाते हैं, कंपटीशन के चक्कर में कई बार हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। अगर आम का पेड़, नहीं मैं कैसे बताऊं, मान के चलो गुलाब का पेड़ आम होने की कोशिश करे तो वो कभी आम नहीं हो पाएगा और वो फिर ढंग से गुलाब भी नहीं हो पाएगा। तो आपको खुद को पहचानना है कि मंत्र आपको, इस साउंड आपको वो पहचानने में मदद करेंगे कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी कमी क्या है। आप बैलेंस होगे तो आपको सारी चीजें आगे चल के आपको पता चलेगा। गूगल पे सर्च करना स्वैट एनालिसिस, SWOT, स्वैट एनालिसिस करके होता है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, SWOT। हर एक बच्चे को अपना ये एनालिसिस करना है कि मेरी अच्छाइयाँ क्या है,
स्ट्रेंथ्स, मेरी पावर क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, W कमी, और ऐसी कौन सी चीजें जिस थ्रेट्स, जैसे तुमने कहा कि मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी ही है क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशन उतनी साउंड नहीं है, तो वो थ्रेट है, उसे आइडेंटिफाई करना। मेरे साथ भी होता है। तो आप अपने आप को सामने रखो, अपॉर्चुनिटी। जब आप उन तीनों चीजों को इवेल्युएट कर लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो अपने जीवन। तो फिर सर जो समझाएंगे ना एकदम से समझ में आने लगे। अभी ये लगता होगा सर, हर किसी को अभी आपने वो कोटा फैक्ट्री को देखा था, किसने देखा है? जीतू भैया कैसे लगे? वो बहुत शानदार, मतलब ऐसी क्वालिटी चीजें देखो। जीतू भैया टीचर नहीं थे, जीतू भैया सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक गुरु भी थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मेंटर। टीचर और गुरु में अंतर ये होता है, टीचर आपको सिलेबस पढ़ाता है और गुरु ये बताता है कि जीतना कैसे है, आपकी कमियां बताता है, फिर उन कमियों से दूर करने में आपकी मदद करता है और आपको जीवन में आगे ले जाता है। मुझे पूरा भरोसा है नितेश जी गुरु में, है ना। कंटेंट आप भी पढ़ लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आपको जो मौका मिला है ना, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। छोटी मोटी चीजों के लिए आपस की लड़ाई, आपस का कंपटीशन, मोबाइल और ये और वो, खुद पहले पढ़ो और फिर दूसरे की मदद करने की कोशिश करो, तो तुम्हारे पास समय नहीं। और कोई क्वेश्चन? तो सर समझाते हो बहुत कुछ समझ आता है, पर जब एग्जाम देने जाओ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आपको 100% सवाल सही करने का प्रेशर होता है। तो मैं आज एक नई चीज बताता हूँ आपको। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उस बुक का नाम होगा रिट्रीवर, द रिट्रीवर। रिट्रीव का मतलब समझते हैं आप? कोई चीज जो स्टोर है वो याद कैसे है। हमारे ब्रेन में सब कुछ स्टोर होता है, जो सर समझाते हैं, जो आप देखते हो, सब कुछ स्टोर हो जाता है, बट हम सही समय पे वो याद नहीं कर पाते। तो वो ये है, इन साउंड से आप केपेबल हो जाओगे, आपके अंदर का वो फियर जाएगा। बेसिकली वो फियर है, आपको सबसे अच्छी बनाना, सब कुछ मुझे याद रखना। रैम में सब कुछ नहीं रखते, हार्ड डिस्क में रखते हैं। आप चाहते हो रैम में रख के वहां जाके पूरी रैम खा लो। रैम समझते हो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वो मेमोरी होता है जहाँ पे टेम्परेरी फाइल सेव होती है, परमानेंटली फाइल हार्ड डिस्क में सेव होती है। तो आप चाहते हो सब कुछ रैम में रख के जल्दी से भाग के एग्जाम दे आओ। अरे रैम में कम होगा चलेगा, हार्ड डिस्क में होना जरूरी है। आप समझ रहे हो? जब आप डर को खत्म कर दोगे, जब डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, चलो जो आता है वो लिखेंगे ना, जो आप देखोगे फिर आप पाओगे कि आपने सब कुछ लिख दिया। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अकाउंटेंसी में होना है परफेक्ट, वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है, वो कंटेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दुनिया में जो सीए बन जाते हैं और जो सीए नहीं बन पाते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता। नहीं, मेहनत को छोड़ो, कोई अंतर नहीं होता। एक का लास्ट नंबर, मान लो 500 सीए बनते हैं एक साल में, 500 सीए, एक का अगर 501 नंबर आया तो क्या वो 500 वाले से कम है? बिल्कुल नहीं है। लाइफ ये चाहती है, अभी आप छोटे हो इस चीज को समझने के लिए फिर भी बोलता हूँ, लाइफ ये चाहती है कि आप उस रेस की जगह कोई दूसरी रेस में जाए। कि आपने कैपेबिलिटी तो आ गई, बट आपको पद नहीं मिला, आपको सीट नहीं मिली। ठीक है, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके जैसे भी क्वेश्चंस हो आप नितेश सर को बताएं। आप 1-to-1 भी मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं दिए जाते ना, जो बैकग्राउंड में जो आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है ना, वो आपकी ज्यादा बैटरी खा जाती है। अब आप समझ में आ गई होगी। मोबाइल की बात की ना,
मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन सुबह से शाम तक रखते हैं, बस 2 मिनट और लूंगा, सुबह से शाम तक रखते हैं और बंद नहीं करते, बस ऐसे ऑफ कर देते, तो वो बैटरी खाती रहती है। तो उन एप्लीकेशंस को ऑफ करेंगे ये मंत्र, ये साउंड, ताकि जो आपको पढ़ाया जाए आपका पूरा फोकस वहां है। तो फोकस 10 जगह डाइवर्ट नहीं होगा, सारी फाइल बंद होगी, एक बार में एक फाइल ही खुलेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन किसी का हो तो पूछो। मुझे गुस्सा बहुत आता है और हर एक चीज पे रिएक्ट होती है। सही हो जाएगा, इसी से सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर को पढ़ाना है तो हम इस चीज को और आगे ये कोई भी मुझे ऐसा आपका रीजन नहीं समझ में आया जो इस मंत्र से सही ना हो, इन साउंड से सही ना हो, एक भी ऐसी आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत से हाँ, जैसे सर आपका नाम? मीत सिंह राठौर। हाँ। जैसे सर समझाते हैं आपसे, घर पे जाके सबसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसे प्रैक्टिस हो तो जाती है, जैसे 1.5 आवर, फिर उसके बाद मैं वैसे आलस आने लग जाता है, या बस खाना खा के फिर सो जाओ। बहुत आसान चीज है, अपनी मंत्र सुनो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये साउंड सुनने, मंत्र कहना बंद करो, साउंड करो। ये वो इंजीनियर्ड साउंड है। मंत्र क्या होता है? एक इंजीनियर्ड साउंड होता है। ये वो साउंड है जो आप भी एक साउंड हो, और वो उसका नाम क्या था? E = mc² का आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने कहा था इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का एक यूनिक साउंड है, यूनिक वाइब्रेशन। तो आप भी एक साउंड ही हो, मेरे लिए आप एक साउंड हो, और एक इम्प्रॉपर साउंड हो, इसमें कुछ कमियां है, सब में कुछ कुछ कमियां है, मुझ में भी है, मैं सुधार रहा हूँ। तो इन साउंड से आपका वो जो साउंड है वो करेक्ट होगा, आप और बेहतर साउंड हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोग इन साउंड्स को सुने जो 3 मैंने सजेस्ट किए थे, कौन कौन से? ये 3 कंपलसरी है सभी के लिए। इसके अलावा जब आपके पास समय हो तो आप और एक एक सुन के देखिए जिसमें अच्छा लगता हो। सब्र करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार पूरे सुनना, जो उसमें से अच्छा लगे 3 के अलावा सुनना, और फिर मैं सर से पूछूंगा, अगर सर ने अलाउ किया तो फिर से हम एक 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक फीडबैक लेंगे आपका कि कैसा लगा, और ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूँ, एक 10 मिनट का साउंड सुना रहा हूँ, आपको रिलैक्स हो। नमः ओम राम ह्रीं रोम सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं रोम सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं रोम सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं रोम। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप लाइट ऑन कर दीजिए। अपना अपना जो भी अनुभव है एक एक करके, जो भी जिसको भी अगर शेयर करने का मन हो रहा है तो बताएं। कोई भी 2-3 बच्चे बताएं। हमारे पहले एनर्जेटिक नहीं लग रहा था और एकदम से भी एनर्जी आ गई। आप बताइए। रिलैक्स हो गया बेसिकली जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है, कि जो जो अपनी एनर्जी में कमियां रह गई थी, जो जो चीज़ें हम सप्रेस करते जाते हैं, अपने अंदर रखते जाते हैं, इस मशीन को लगातार चलाए जा रहे हो, उसको शांति नहीं मिलती। सिर्फ सोने से उतनी शांति मिलती है काम चलाने लायक, लेकिन इन मंत्रों से आपको डीप रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप पूरी तरह से शांत होंगे, जब आप पूरी तरह से शांत होंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, आपकी किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता पहले से बेहतर होती जाएगी डे बाय डे। तो सबसे बड़ा रूल क्या है इन साउंड्स को सुनने में? सबसे बड़ा रूल क्या है? रूल कंसिस्टेंसी, रेगुलर रखना है, गैप नहीं करना है। आप शांति से बैठ के सुने बहुत अच्छा है, आंख बंद करके सुने और भी अच्छा है,
लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसे घूमते हुए सुन सकते हैं, काम करते हुए सुन सकते हैं, बट अपना मुंह बंद रखना है ना। कोशिश करें ऐसी जगह सुने जहां ज्यादा शोर ना हो रहा हो, तो इससे आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आज देखिएगा आपको कल सुबह इस चीज का आपको रिजल्ट दिखेगा। कल सुबह जब आप क्लासेस में आएंगे तो आपको लगेगा, अभी इस समय अगर इसके बाद क्लासेस हैं क्या सर, अभी कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन जब आप इन मंत्रों को सुनना रेगुलर शुरू करेंगे, अगले दिन क्लास में आइएगा, तब आप देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर बच्चों को जो ईमानदारी से इन मंत्रों को सुनेंगे, उनकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।